पहले तो किसान भाइयों राम राम आप सभी को, ताकि हमारी तरफ से किसान डेयरी बिजनेस की तरफ से। और फ्रेंड्स, मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर एक एक बीघे के अंदर का उत्पादन के बारे में बताने वाला हूं। और क्योंकि मेरे को 10 साल हो चुके हैं इस पर काम करते हुए, और बाकी बहुत सारी वैरायटियां मैंने हटा दी, और मैंने जो मुझे सबसे बेस्ट वैरायटी लगी उसी वैरायटी पे काम कर रहा हूँ, उसी वैरायटी की स्टिक सेल कर रहा हूँ, उसी को मैं किसानों को रिकमेंड करता हूँ। तो आप अगर इन सारी जानकारियों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप दिए गए नंबर पर, आपको वीडियो में नंबर मिल जाएंगे, उन नंबर पर कॉल करके आप हमसे अच्छे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। क्योंकि इसका सही जानकारी आपको हर जगह से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर एक तो अपने माल को, अपनी स्टिक को बेचने के लिए आपको किसी भी तरीके की उल्टी सुल्टी जानकारियाँ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर दिए गए फर्म से हम पूरी 100% सुरक्षित भरोसेमंद काम किया जाता है, और आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप स्टिक मंगवाना चाहते हो और स्टिक लेना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेना चाह रहे हो कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, किस पशुओं के लिए खिलाना चाहते हो, या आप बिजनेस के तौर पे करना चाह रहे हो, तो वो सारी जानकारी आप दिए गए नंबर पर ले सकते हो। क्योंकि इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको इस पर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा फुल एक्सपीरियंस है, इसलिए हम आपको सभी से रिकमेंड करते हैं ताकि आपको एक अच्छा प्लांट सक्सेसफुल हो, 100% जर्मिनेशन हो, और हर तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो उसके सॉल्यूशन मिले। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, ताकि और भी अच्छी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो बनाएं। और हमारे साथ में अगर किसी भी तरीके का डेयरी बिजनेस से रिलेटेड जुड़ना चाहते हो, किसी भी तरीके की कोई जानकारी की वीडियो देखना चाहते हो, तो इस चैनल को आज ही, ये ब्लैक कलर का नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको दबाकर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना। क्योंकि यहाँ पर डेयरी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है, नेपियर घास से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है जिससे कि आपको सारी कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप कॉल के जरिए भी ले सकते हो, और आप वीडियो के जरिए भी देखते रहना है, ताकि आपको हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचता रहे। अब चलिए, यहाँ पर हम 1 एकड़ का जो उत्पादन हम मिनिमम से मिनिमम बताएंगे आपको, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैं आज फ्री हूँ, थोड़ा सा टाइम है मेरे को पास में, ताकि मैंने सोचा कि किसानों के लिए एक इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि आपको किसानों को हर तरीके का कोई कन्फ्यूजन दूर हो पाए। तो चलिए, यहाँ पर हम 1 एकड़ के अंदर 32 बिस्वा ज़मीन होती है जो, और 1 बीघे के अंदर 20 बिस्वा का ज़मीन का 1 बीघा बनता है। तो यानी कि अगर आप ऐसे नहीं समझते हो, तो यानी 164 गुणा 164 का अगर बीघा जो ज़मीन होती है स्क्वायर फीट की, तो वो 1 बीघा होता है। तो और या फिर आप 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो वो 1 बीघा होता है। तो उस तरीके का बीघा मानते हो। आपका एरिया के किस तरीके, वहाँ पर कितनी ज़मीन का बीघा बनता है, वो हमें कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। किसी भी तरीके की सारी हम आपको अच्छे से समझा देंगे, कितना बीज लगेगा, कितना स्टिक लग पाएगी आपके एरिया के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि एक बीघे में 7,000 पौधे आते हैं। देखिए, ये फुल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूँ कि 1 बीघे के अंदर 7,000 पौधे आते हैं। एक साल में कम से कम, देखिए पहली कटाई में आप मान के चलो हम 5 केजी आ सकता है, कम से कम बता रहे हैं हम 5 केजी, क्योंकि कम से कम वेट लगाएंगे, ताकि आपको एक मतलब किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहे तो बाद में जाके आप हमसे क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्योंकि हम हर क्वेश्चन का ऐसे जवाब देते हैं जो कि बाद में जाके आप रिपीट नहीं कर सकते वो क्वेश्चन का आंसर को। क्योंकि हम कम से कम उत्पादन लगा रहे हैं, ताकि कोई भी किसान दोबारा हमसे ये नहीं कह सके कि हमें इतना कम उत्पादन मिला है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा कभी भी। अब यहाँ पर फर्स्ट कटाई में हम 5 केजी मान के चलते हैं। अब दूसरी कटाई में हम 10 केजी मान के चलते हैं, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट कटाई में आपको हो सकता है 10 केजी भी आ जाए, लेकिन हमने फिर भी 5 केजी लगाया है। दूसरी कटाई में हमने डबल कर दिया इसका 5 केजी का, तो 10 केजी लगाया है। तीसरी कटाई में आपको 15 केजी से कम नहीं आएगा, तो हमने फिर भी यानी 15 केजी लगाया है। लेकिन हम जो कैलकुलेट करेंगे उसमें हम 10 केजी प्रति कटाई का 10 केजी के हिसाब से ही करेंगे। तो एक बार पूरी वीडियो को देखो, तभी जाके समझ आने वाली है। चौथी कटाई में हम आपको 20 केजी के समथिंग मान के चलते हैं। पाँचवीं कटाई में आपको साल की जो लास्ट कटाई, कम से कम 5 कटाई भी मिलती है हमें, तो लास्ट 25 केजी का मान के चलते हैं। अब ये कटाई का औसतन आपको आ जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो कैलकुलेट करेंगे वेट, वो 10 केजी प्रति कटाई। जैसे कि ये फर्स्ट कटाई में आपको 5 केजी आ रहा है, तो कम से कम लगा है। तो उसके बाद में आपको जो आने वाला जो कैलकुलेट है, किसी में 15 केजी, किसी में 20 केजी, किसी में 25 केजी। तो हमने इसका पूरी ऑल टोटल कटाई का 5-10 केजी के अनुसार ही लगाया है। 50 यानी पूरी साल का एक पौधे से 10-50 केजी वेट लगाया है, ताकि बाद में जाके कोई क्वेश्चन नहीं कर सके। हालांकि आपको साल की लास्ट कटाई में जो 5 कम से कम, देखो साल में पैसे 5 कटाई तो आपको मिनिमम मिल जाएगी। हमने ज़्यादा कटाई का औसतन नहीं लगाया है, हमने कम से कम 5 कटाई का लगाया है। हो सकता है आपको 8 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़मीन मिट्टी सुटेबल के बारे में भी थोड़ा इशू होता है, तो वो भी एक, इसलिए 5 कटाई हम मिनिमम लेके चलते हैं। और 10 केजी यानी कि हर कटाई में आपको वेट बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका उत्पादन हमने प्रति कटाई का 10 केजी लगाया है।
अब प्रत्येक कटाई से हम अगर मान के चले 10 केजी लेते हैं तो यानी कि 7000 पौधे आएंगे, तो 7000 पौधों को हम 10 केजी से यानी कि 10 केजी से गुणा करेंगे, तो 10 केजी को आप यानी कि आपको 10 केजी पे गुणा करने के बाद में 5 कटाई का गुणा करेंगे, तो यानी कि आपको 3.5 लाख केजी वेट बनता है। कम से कम 1 बीघे से आपको 3.5 लाख केजी वेट बनता है। अब मान के चलते हैं अगर आपके पास में नज़दीकी की डेयरी उद्योग है या फिर आपको कोई फार्म खुला हुआ है पशुओं का, और या फिर आप कहीं टाल पर सेल करना चाहते हैं, तो अगर मान के चलो मोटा मोटी कम से कम अगर 2 रुपये केजी में, क्योंकि 2 रुपये केजी कोई ज़्यादा औसतन नहीं आता, 2 रुपये केजी बहुत मिनिमम चार्ज होता है, क्योंकि 2 रुपये केजी में अगर जब पशुओं को जो पर डे का 200 या 300 रुपये का खर्च आ रहा है कम से कम, अगर उससे हम मान के चलें कि अगर उसको 80 रुपये में यानी कि 40 रुपये 2 रुपये केजी में अगर एक पशु 40 केजी वेट खा रहा है हरा चारा, क्योंकि इसका चारा होता है जो बहुत ही पौष्टिक चारा होता है, बहुत ही अच्छा चारा होता है, तो एक बार किसान ने यूज़ कर लिया तो वो ऑटोमेटिक आपसे दोबारा से डिमांड करना शुरू कर देगा। तो ये भी थोड़ा सा वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हो, लेकिन अच्छी वैरायटी लगाइए। और अगर इससे रिलेटेड आप सारी जानकारी लेना चाह रहे हो तो कॉल करके हमसे ले सकते हो। लेकिन जब हम 2 रुपये केजी से भी अगर हम इसको गुना करते हैं तो 7 लाख केजी आमदनी होती है, एक साल की कम से कम 7 लाख केजी आमदनी होती है। अब देखिए मान के चलिए 7 लाख केजी में आपका 2 लाख रुपये अगर आपका खर्च भी मानते हैं, देखिए हमने कम से कम वेट लगा है ताकि आपको बाद में जाके हमसे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं कर सके, क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहे, क्योंकि हम बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े फार्म पर काम कर रहे हैं, हमारा सारी नॉलेज है, इसलिए मैं आपको कम से कम वेट का कम से कम रेट का। अब देखिए जैसे कि पशु को अगर 100 रुपये का 300 रुपये 400 रुपये का पर डे का खर्चा आ रहा है, तो वहाँ पर आपको अगर जो किसान को आप सेल करोगे तो वो 40 केजी अगर एक पशु खाता है तो वहाँ पर 80 रुपये का कॉस्ट आएगा एक पशु पर। तो वो जो किसान को अगर फ़ायदा दिखेगा कितने का, जब 300 रुपये पर डे का एक पशु का खर्च हो रहा है, वहाँ पर 80 रुपये में भी काम हो जाएगा। और 80 रुपये के बाद में भी अगर वो अलग से डाइट फीड अगर डायरेक्ट खिलाना चाह रहा है, जैसे कि वो 20-30 रुपये का अगर पर डे का अलग से दाना मिक्सर डायरेक्ट खिलाना चाहे हरा चारा खिलाने के बाद में, तो भी पशु की सेहत अच्छी रहेगी। तो फिर भी उसका 50 रुपये मान के चलें, अगर अलग से फीड खिला दोगे तो 80 50 130 रुपये, यानी 130 रुपये में उसका पशु बहुत सेहतमंद रहेगा और उसका जो आने वाला खर्च है वो भी बच जाएगा। तो पशु जो डेयरी उद्योग वाले आपको ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो आप इस बिज़नेस को करके बहुत अच्छा आमदनी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कमाई बहुत ज़्यादा है कमाई। और जो बंदा अगर करना चाह रहा है तो वो जल्दी से जल्दी कर सकता है, क्योंकि ताकि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और एक टाइम का सुटेबल भी बहुत ज़रूरी है, टाइम किस टाइम में आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो कलम सेल करने वाले हैं वो आपको कभी भी बता देते हैं कि आप अब लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, वो है। तो वो सारी जानकारी आप एक अच्छे से किसी भी डेयरी फार्म से अच्छे से नॉलेज लें तब जाके आप लगाना है, क्योंकि आपको ऐसे हर कोई सही जानकारियाँ नहीं देता है। तो ऐसे में आपको फुल जानकारी लेने के बाद में ही आपको लगाना है। और मतलब जो भी कुछ क्वेश्चन हो तो वहाँ पे किसी भी डेयरी उद्योग से जानकारी ले सकते हो, या फिर कोई अच्छा जानकार है उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हो, या फिर आप हमें अगर हमसे भी विश्वास करते हो तो हमसे भी जानकारियाँ ले सकते हो, ताकि आपको एक अच्छी बेहतरीन जानकारियाँ मिल सके। और दोस्तों मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर डेयरी बिजनेस से रिलेटेड जुड़ना चाहते हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि और भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहूं, ताकि आपको अच्छे नॉलेज मिल जाए और आपकी लाइफ एक अच्छी सूटेबल हो पाए, अच्छा आप बेहतरीन कमाई कर पाओ। तो ये सारी जानकारियों के लिए ये वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।